मकर संक्रांति के दिन जरूर करें इन 5 चीज़ों का दान। आप सभी को बता दें कि हर साल में सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करने की तिथि आती है तो उसे मकर संक्रांति का नाम दिया गया है। इस दिन भगवान सूर्यदेव की सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, बताया जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य देव की जो भी व्यक्ति 7 परिक्रमा कर लेता है उसके जीवन की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, इस दिन साधक जो होते हैं वह गंगा और यमुना समेत बहुत सारी जो भी पवित्र नदियां होती हैं उनमें स्नान करने के लिए जाते हैं। साथ ही साथ विधि पूर्वक पूजा तप और दान भी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति कुछ विशेष चीज़ों का दान कर देता है तो उसे व्यक्ति के जीवन से उसे समस्त कासन से मुक्ति मिल जाती है और उसके जीवन में सुख शांति आना शुरू हो जाती है। अगर आप भी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ आती रहें, तो मकर संक्रांति के दिन पूजा अर्चना करने के बाद आपको इन चीज़ों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। नए साल का आरंभ हो गया है जिसके साथ जल्द ही त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है। मकर संक्रांति के पर्व को नए साल के पहले प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि दोनों के लिहाज से ये पर्व बेहद खास है। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार जिस दिन सूर्यदेव मकर राशि में गोचर करते हैं उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन खरमास का समापन हो जाता है जिसके साथ ही शुभ कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि साल 2025 चालू हो चुका है और साल के स्टार्टिंग में ही संक्रांति मनाई जाती है जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। इसका हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। दोस्तों, यह हमारी नई साल के पहले महीने का सबसे पहला त्यौहार होता है जिसे लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते जाती है। नए साल पर मकर संक्रांति के दिन लोग अपने घर में तरह तरह की मिठाइयाँ लड्डू बनाते हैं और हिंदू धर्म में मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के पर्व का बेहद विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार संक्रांति के पर्व को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग इस बार 14 जनवरी को खिचड़ी मना रहे हैं तो कुछ लोग 15 जनवरी को। भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति के पर्व के बाद से भी शुभ कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति का दिन बेहद शुभ होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका इस पर्व में हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कुछ कामों को हमें करने से बचना चाहिए। इस दिन हमें अपनी वाणी और भाषा पर संयम रखते हुए किसी के प्रति बुरे ख्याल लाने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति पर हमें कौन कौन से कार्यों को करने से बचना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बने रहे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने मात्र से हमारे जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का अपना अलग ही महत्व है। वहीं ज्योतिष की माने तो कुछ कार्य ऐसे हैं जिसे आप गलती से भी इस दिन कर बैठते हैं तो आपसे सूर्य देव नाराज हो जाएंगे और आपको पूरे साल परेशान होना पड़ेगा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य 12 राशियों के भ्रमण के दौरान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को संक्रांत, लोहड़ा, टहरी, पोंगल आदि नामों से जानते हैं। इस दिन स्नान व दान का भी विशेष महत्व माना गया है। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करते ही सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं और देवताओं के दिन और दैत्यों के लिए रात हो जाती है। खरमास खत्म होने के साथ ही माघ माह भी शुरू हो जाता है। इसी के साथ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। सूर्य देव को मकर संक्रांति के दिन अर्घ्य के दौरान जल, लाल पुष्प, फूल, वस्त्र, गेहूं, अक्षत, सुपारी आदि अर्पित की जाती हैं। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। इस पावन दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व ही शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप, सूर्य की आराधना और अपने इष्ट और गुरु मंत्र का जाप करें। कहा जाता है कि इस दिन जो भी मंत्र जाप, यज्ञ और दान किया जाता है उसका शुभ प्रभाव 10 गुना होता है।
वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को सुबह 9:03 पर सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे। इस वजह से 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति की पूजा, स्नान और दान आदि शुभ कार्य पुण्य काल में किए जाते हैं। 14 जनवरी को सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक पुण्य काल है, जबकि इस दिन महापुण्य काल सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक है। आइए जानते हैं कौन से वो काम जिसे मकर संक्रांति के दिन गलती से भी नहीं करना चाहिए। स्नान दान के लिए महापुण्य काल सर्वोत्तम होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 संक्रांति आती हैं। इनमें से एक है पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली मकर संक्रांति, जिसे शास्त्रों में अन्य सभी संक्रांतियों में सबसे अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और अपनी गति पुनः प्राप्त करते हैं। इस कारण से इस दिन सूर्य पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनके मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को कई विशेष लाभ मिलते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में भी मकर संक्रांति को बहुत विशेष माना जाता है। ज्योतिषाचार्य ने हमें बताया कि इस दिन तिल के उपाय करने से जीवन के कई परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं तिल के कुछ सरल उपाय। नंबर 1, दोस्तों आप सभी को बता दें कि पर्व को कुछ जगहों पर खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस खास अवसर पर खिचड़ी की सामग्री या फिर खिचड़ी बनाकर दान करना बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि खिचड़ी का दान करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह और चंद्रमा की स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है, जिस वजह से वह व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को हासिल करता है और उसके परिवार में खुशियों का आगमन शुरू हो जाता है। इसके अलावा बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान भी किया जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दहन कर लेता है, दान कर देता है, तो भगवान सूर्यदेव उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद सदैव उस व्यक्ति के ऊपर बना रहता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव को जल में तिल मिलाकर अर्घ्य दें। इसके अलावा एक मुट्ठी काले तिल को काले कपड़े में लपेटकर पीपल के पेड़ के आसपास की मिट्टी में गाड़ाएं। इससे धीरे धीरे कर्ज दूर होने लगेगा। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करें और पितरों के निमित्त काले तिल का दान करें या फिर पवित्र नदी में काले तिल अर्पित करें। इससे पितृ शांत होंगे और पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। मकर संक्रांति के दिन काले तिल लेकर लाल कपड़े में रखें, फिर उस कपड़े की पोटली बनाएं और कलावे से उसे बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन बाधित करने वाले दोष दूर होंगे और धन लाभ होने लगेगा। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जातकों को हर तरह की बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही कुंडली में सूर्य और गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है। मकर संक्रांति का पर्व सर्दियों में मनाया जाता है, इसलिए इस दिन गर्म कपड़े, कंबल आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उसार कर घर के उत्तर दिशा में फेंक देने की भी मान्यता है। इससे अनायास होने वाली धनहानि में कमी आकर घर में धन की बरकत बनी रहती है। दोस्तों बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गरीब लोगों को जो भी व्यक्ति गर्म कपड़े और कंबलों का दान कर देता है तो उस व्यक्ति के जीवन से शनि पीड़ा और राहु दोष समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों इस दिन घी का दान करने से माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और सदैव माता लक्ष्मी अपनी कृपा उनके ऊपर बनाए रखती हैं। साथ ही उन व्यक्तियों को धन लाभ मिलना हो जाता है। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जो भी व्यक्ति नमक का दान कर देता है तो उसके घर से नेगेटिव के लिए समाप्त हो जाती है। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान विशेष माना जाता है, इसलिए इस दिन मुरमुरे, तिल और गुड़ से मिलकर बने लड्डू का दान किया गया है। शिव पुराण के अनुसार ऐसा करने से शुद्ध और मनचाहा भोजन प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरु बृहस्पति और सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिससे करियर में तरक्की के साथ समाज में मान सम्मान मिलता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन चावल, उड़द आदि की खिचड़ी बनाकर सेवन किया जाता है। इसके अलावा कच्ची खिचड़ी का दान करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
और कुंडली में गुरु, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। मकर संक्रांति के दिन जल में काले तिल को मिलाकर स्नान करने से शनिदेव भक्त से अति प्रसन्न रहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने का बहुत महत्व है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से जहां घर में सुख समृद्धि आती है, वहीं इसका दान करने से सूर्य शनि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जी का दान अति शुभ माना गया है। इस दिन तिल, गुड़ या रेवड़ी का दान किया जाता है। इस दिन गरीबों को या जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन व खिचड़ी दान करने से सूर्य नारायण एवं शनि की कृपा प्राप्त होती है। अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी भी एक चीज का सुहागिन औरतों को दान करना चाहिए। 3 दोस्तों, बताया जाता है कि मकर संक्रांति के खास मौके पर पशुओं को हरा चारा अवश्य मिलना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन पशुओं को हरा चारा खिलाता है, उसके जीवन में शुभ सौभाग्य और सुख बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर शनि मंदिर में जाकर के, जो भी शनि मंदिर आपके आसपास हो वहां पर चले जाना है और फिर वहां जाकर के आपको तेल चढ़ाना है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में शुभ और मंगलकारी होना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन से कष्ट सदा के लिए दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्तियों को अपनी क्षमता के अनुसार चावलों का दान कर देता है, तो उस व्यक्ति को अच्छे दान की प्राप्ति हो जाती है। जितना चावल का दान उसने किया था, उसे 100 गुना उसको वापस प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन चावल दान करने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन घर में आम की लकड़ी से ही हवन करें। इसमें काले तिल को डालते हुए 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही सभी प्रकार की बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय उसमें लाल चंदन, फूल, काला तिल और गुड़ मिलाकर अर्घ्य डालें। ऐसा करने से व्यक्ति का करियर आसमां को छू जाएगा। साथ ही मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। विवाहित महिलाओं को इस दिन एक दूसरे को हल्दी और कुमकुम लगाकर 14 प्रकार की सुहाग सामग्री को बांटना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु में वृद्धि होती है। व्यक्ति को मकर संक्रांति के दिन तिल, कंबल, लाल कपड़े, लाल मिठाई, मूंगफली, चाल मूंग के दाल की खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द की दाल को दान करना चाहिए। ऐसा करने से शनि, राहु, केतु और सूर्य के शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति धनवान बनता है। मकर संक्रांति के दिन व्यक्ति को गाय को हरा चारा, चींटियों को चीनी में मिला आटा, मछली को आटे की गोली और पक्षियों को बाजरा खिलाना शुभ मानते हैं। ऐसा करने से धन के आने के नए रास्ते खुलते हैं। मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल को लेकर घर के सभी सदस्यों के सिर से 7 बार कर उतार कर दिशा में बिना देखे, उत्तर दिशा में बिना देखे फेंक दें। ऐसा करने से रोगों से छुटकारा मिलता है। साथ ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण करना अच्छा माना जाता है। इस दिन श्राद्ध कम करने से पूर्वज साल भर खुश रहते हैं। साथ ही परिवार में वंश की बढ़ोतरी होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है। मगर मकर संक्रांति के दिन घी का सेवन करना शुभ मानते हैं। इससे यश और भौतिक सुख सुविधा की कभी कोई कमी नहीं होती। मकर संक्रांति के दिन कुछ सामग्रियों को घर में लाना शुभ मानते हैं, जैसे तुलसी का पौधा, तांबा, सुहाग की सामग्री, झाड़ू, अन्य चीज़ें। ऐसा करने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है। साथ ही व्यक्ति की तरक्की होती है। 4 मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उसार कर घर के उत्तर दिशा में फेंक देने की मान्यता है। इससे अनायास होने वाली धनहानि में कमी आकर घर में धन की बरकत बनी रहती है। संक्रांति की सुबह शुभ मुहूर्त में 14 स्वच्छ कोड़ियाँ लें। इन्हें केसर मिश्रित दूध से स्नान कराएं और गंगा जल से धोकर एक साफ प्लेट में रख लें। महालक्ष्मी के सामने 2 दीपक जलाएं, एक शुद्ध घी का और दूसरा तिल के तेल का। तिल के तेल का दीपक बाएं तरफ रखें और घी का दाएं तरफ। कोड़ियाँ
ओम संक्रांताय नमः का 14 बार मंत्र पढ़कर सिद्ध कीजिए। बाद में ठीक 12 बजे कोड़ियाँ उठा लीजिए और उन्हें अलग अलग शुद्ध और बरकत के स्थान पर रख दीजिए, जैसे फर्श, अलमारी, देवी स्थान, किचन, सैया के नीचे, काम करने के टेबल पर, भंडार घर में आदि। उसके बाद दीपक का स्थान बदल देना है, यानी जो पहले दाएं तरफ था उसे बाएं तरफ रख दीजिए और जो बाएं तरफ था उसे दाएं तरफ रख दीजिए। अगर जोत कम हो रही हो तो फिर से जला लीजिए। तिल के तेल का दीपक शाम को दहलीज पर और घी का तुलसी चौरे पर लगा दीजिए। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस दिन विशेष तौर पर गायों को हरा चारा खिलाया जाता है। आप किसी गौशाला में जाकर वहां पर गौ माता के लिए उनका भोजन दान कर सकते हो, यानी कि वहां पर आप कुछ पैसे दान करके आ सकते हो, या फिर वहीं पर कुछ गौ माता के लिए खाना खरीद कर उन्हें खाना खिला सकते हो। मकर संक्रांति के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से व्यक्ति के जीवन में सदैव हरियाली छाई रहती है, जिस वजह से वह हर प्रकार की सफलता को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। कहते हैं इससे चंद्र और शुक्र दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्या का समाधान होकर बरकत बनी रहती है। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और गुड़, तिल, रेवड़ी, गजक का प्रसाद भी बांटा जाता है। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन से दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और रातें छोटी। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने और उनकी पूजा करने का महत्व है। इससे सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और धन समृद्धि बढ़ती है। संक्रांति की सुबह शुभ मुहूर्त में 14 स्वच्छ कोड़ियाँ लें। इन्हें केशर में से 2 से स्नान कराएं और गंगा जल से धोकर एक साफ प्लेट में रख लें। माँ लक्ष्मी के सामने 2 दीपक जलाएं, एक शुद्ध घी का और दूसरा तिल के तेल का। तिल के तेल का दीपक बाएं तरफ रखें और घी का दाएं तरफ। कोड़ियाँ ओम संक्रांताय नमः का 14 बार मंत्र पढ़कर सिद्ध कीजिए। बाद में ठीक 12 बजे कोड़ियाँ उठा लीजिए और उन्हें अलग अलग शुद्ध और बरकत के स्थान पर रख दीजिए, जैसे फर्श, अलमारी, देवी स्थान, किचन, सैया के नीचे, काम करने के टेबल पर, भंडार घर में आदि। उसके बाद दीपक का स्थान बदल देना है, यानी जो पहले दाएं तरफ था उसे बाएं तरफ रख दीजिए और जो बाएं तरफ था उसे दाएं तरफ रख दीजिए। अगर जोत कम हो रही हो तो फिर से जला लीजिए। तिल के तेल का दीपक शाम को दहलीज पर और घी का तुलसी चौरे पर लगा दीजिए। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस दिन विशेष तौर पर गायों को हरा चारा खिलाया जाता है। कहते हैं इससे चंद्र और शुक्र दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्या का समाधान होकर बरकत बनी रहती है। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और गुड़, तिल, रेवड़ी, गजक का प्रसाद भी बांटा जाता है। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन से दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और रातें छोटी। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने और उनकी पूजा करने का महत्व है। इससे सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और धन समृद्धि बढ़ती है। धन्यवाद। राधे राधे।